हरे कृष्णा एवरीबॉडी। आज के गीता सेशन में सबका स्वागत है। और हम 9 चैप्टर में हैं और हमने 11 श्लोक किया था। 11 श्लोक हमने कंप्लीट किया था। तो आज हम 11 को थोड़ा कंप्लीट और थोड़ा उसमें और कुछ पॉइंट रह गया था, तो मैं कंप्लीट करते हुए उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। आज का माहौल बारिश भी माहौल का है, अभी थोड़ा शांत है। ना तो अभी इधर बिजली कड़क रही थी, मैं समझ में नहीं आता कैसा मैं ले पाऊँगा, पर अभी शांत है थोड़ा। देखिए मैजिक, देखिए हमारा सेशन स्टार्ट हुआ शांत है एकदम टोटल। ये सब मैजिक ही समझ के चलने का। परमात्मा में थोड़ा प्रे किया था तो शांत हो गया, चलो, है ना। तो हम इसको सब अनुभव, इसको सब प्रूफ ही मानने का, हुआ ना, रुक गया ना, बस ठीक है। तो ये परमात्मा का हम पे आशीर्वाद मिल गया समझने का। ठीक है। तो उससे क्या हमको थोड़ा क्लोज जा पाते थे, छोटे छोटे कदम से हमारा विश्वास बढ़ता है। ठीक है। सब प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, ऐसे प्रैक्टिस का, ऐसा सोचने का। ठीक है। तो अभी हम फिर से अभी ये जो परमात्मा ने बारिश रोका है, जो बिजली कड़क नहीं रोक रही हमारे सेशन में, है ना। और हमारा कुछ और भी, हमारा जो बारिश थोड़ा समय पे गिरे तो ठीक है, समय के पहले गिरना भी तकलीफ ही है, पर वो भी रीज़न किसके वजह से हो रहा है, हमारी दुष्कर्मों की वजह से। ये समझना है। परमात्मा तो हमें बचा रहा है, पर हम ही हमारे कर्मों में खुद को फंसा रहे, तो कोई क्या कर सकता है। जब मकड़ी का जाल मकड़ी खुद को ही फंसा देती है ना, क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें परमात्मा को प्रार्थना करके उनका धन्यवाद करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, उनका साथ मांगते हैं कि हमें ऐसे सब तकलीफ़ों से दूर रखें, उनका साथ हमेशा रहे। उनका साथ रहने से मात्र से हम तकलीफ़ों से दूर रहेंगे। ठीक है। तो दोनों हाथों को प्रार्थना मुद्रा में लाए हृदय के पास और परिशुद्ध प्रेम से, भक्ति से परमात्मा को याद करें, पूर्ण समर्पण से। उनके ज्ञान के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, उनके प्रसाद के लिए, हम जो भी महसूस करें सब उन्हीं के आशीर्वाद है, उनका ही प्रसाद है। ऐसे ही हम पर आशीर्वाद बनाए रखें, हम ज्ञान स्वरूप बन के प्रज्वलित होकर औरों को भी ज्ञान में लाएं और धर्म की स्थापना करें। फिर एक बार धन्यवाद देके परमात्मा को हाथों का दर्शन करें। श्री गणेश हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था, हमने चैप्टर 9 में हम, और 9 में हम देखेंगे कैसे मतलब एक अद्भुत एक्सपीरियंस हो रहा है ना। एक एक श्लोक कितने अपने आप में कितना भव्य, ऐश्वर्यपूर्ण, ऐश्वर्य से भरा हुआ है, योगम ऐश्वर्य से भरा हुआ है। तो हमको परमात्मा के इसमें हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, पूर्ण परमात्मा को नहीं जान सकते। तो क्यों? वो योग माया से अदृश्य है। हम अदृश्य यानी दिखते ही नहीं, हमें समझ में भी समझ ये दृष्टि दोनों जो हम धारणा, हर लेवल की बात हो रही है। सिर्फ दिखने के अदृश्य मीन्स हम समझ भी नहीं सकते, समझ लो। सिर्फ दिखना नहीं, कोई कोई लोग को लगता है अदृश्य है मीन्स हम देख नहीं सकते, हम समझ, उसका मतलब होता है हम समझ भी नहीं सकते, है ना। ये वो लेवल का अदृश्य है कि हमारे बुद्धि में, बुद्धि से भी नहीं समझ सकते, अनुभव से भी नहीं समझ सकते, देख भी नहीं सकते, सुन भी उनके अनाथ को सुन भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, उतना लेवल तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमको समझना है। हम सिर्फ वो तो कैसे हम कर सकते हैं, हम सिर्फ समर्पित हो सकते हैं। कैसे? गीता में जो दिया वो एक एक कदम को चलते हुए उनको हम जो समझते हैं वही लेवल तक उनको समझना है ना। इसलिए तो कृष्णा क्यों बेस्ट है? तो कृष्णा भी लीलाधर है उनकी तरह ही, क्योंकि समर्पित थे, उनके थ्रू सब कार्य परमात्मा कर रहे थे, तो बहुत आसान हो जाता है लिंक करना। तो कृष्ण को हम जब स्मरण करते या करते तो हम परमात्मा को ही स्मरण करते हैं, उनको ही स्मरण कर रहे, ऐसे हो गया। क्योंकि परमात्मा तो निरंकार है, कोई फॉर्म में नहीं है, और फॉर्म है भी तो हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनका फॉर्म ऐसा है कि वो विस्तार बहुत, उनका अलग अलग फॉर्म है, उस पर भी मैं आऊँगा। तो जैसे हम कल तक मैंने कुछ थोड़ा सा इसमें बताया था, जैसे मैंने उनका सच्चिदानंद का बताया था, तो वो थोड़ा और क्लियर करने के लिए मैं बताता हूँ कि जैसे, है ना, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देते हो आगे बढ़ूंगा। जैसे कुंडली जागरण में बोलते हैं, कुंडली चक्र बोलते हैं, राइट। अभी चक्र कितने होते हैं? 7। पर एक्चुअली में 7 चक्र ही क्या है? 7 चक्र बनाया किसने? एक यौगिक
साधना करते 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 तो चक्रा कितना है हमारी बॉडी में, हर सेल अपने आप में एक चक्र है। ये मैं जब कुंडली करूँगा तो डिटेल में हम लेंगे इसको। हर एक सेल अपने आप में चक्र है, एक चक्र है, इतना उसमें एक एक सेल में शक्ति है। तो सोचो कि हमारे यानी बिलियंस ऑफ सेल, तो बिलियंस ऑफ चक्र है हमारी बॉडी में। तो क्या हम कैसे इसको, फिर 7 चक्र कहाँ से आ गए? ये 7 चक्र कम कम करते करते मेन 7 जो बोलते हैं ना, उससे सबसे ज़्यादा एनर्जी केंद्रित होती है। यानी ये 7 चक्र साधना से, कुछ हमको योगियों ने बताया कि ये 7 चक्र पे करने तब हर चक्र पे आपका प्रभाव पड़ेगा। तो ये 7 चक्र ऐसा क्रॉस डाउन करके मिनिमम 7 चक्र पे उन्होंने उसको क्लोज किया कि 7 चक्र करने से आप पूरे बॉडी को, हर बॉडी के हर चक्र तक, हर सेल तक पहुंच सकते हो और हर एक को आप बैलेंस कर सकते हो। पहले 7 चक्र और कैसे भी एक एक चक्र को डिफाइन किया हमारे लिए। तो ये कितना इन्होंने हमको ईजी करके छोड़ दिया। तो सोचो बिलियंस ऑफ चक्र है हमारी बॉडी। तो उसी तरह परमात्मा सर्वव्यापी है, हर कण कण में है। तो उनका स्वरूप अगर वो है तो उनका स्वरूप हो गया। ये आपको इस तरह समझना है कि जिधर जिधर परमात्मा है वो सब उनके स्वरूप है, सब उनके स्वरूप है। यानी कितने स्वरूप है? अनगिनत, इनफाइनाइट स्वरूप है परमात्मा का। तो ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। वो माइन्यूट से माइन्यूट, एक बोलते ना, एक कण से भी छोटे, सबसे छोटे से छोटे कोई है तो वो भी परम तत्व ही है। और सबसे बड़े से बड़ा, सबसे ज़्यादा विस्तार, सबसे अखंड ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर है। तो सबसे बड़ा कोई है, इनफाइनाइट कोई है, वो भी परमात्मा है। तो उनका स्वरूप सोचो, फाइनाइट से लेके एकदम सूक्ष्म तक कितने बिलियंस ऑफ उनके स्वरूप है। तो अगेन कन्फ्यूजन आ गया कि भाई एक्चुअल स्वरूप हम किसको माने। तो हमको क्या कहता है साधक, मैंने कुछ पकड़ा है कि ये 4 स्वरूप हम मान के चलेंगे जो हमको साधना के लिए ज़रूरी है। उसका मेंशनिंग भी बहुत जगह है, बहुत योग दर्शन में हर जगह उसका मेंशनिंग है, अलग अलग तरीके से किया गया और उससे ज़्यादा है। किधर किधर बहुत कुछ है, पर ये कुछ चीज़ें मुझे समझ में आता है तो वही मैं बताऊँगा, जिसमें से निकाल के आपको बताऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं 3 बता रहा हूँ। एक में 1-2 रखूँगा मैं, जो आपको हम एडवांस करेंगे तब बताएगा, हमको कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये तीन समझ लो तो आप बेसिक समझ गए, है ना। एक तो है जो बिंदु स्वरूप, बिंदु स्वरूप यानी जिधर जो केंद्र बिंदु, एकदम छोटे से छोटा, उससे छोटा कुछ है ही नहीं, है ना। एकम सच शिव बोलते ना, बिंदु स्वरूपाय नमः, यानी एकदम बिंदु, उसी से सब बना है, यानी जो परम तत्व और जो केंद्र बिंदु, वहाँ से ही सब, वही निरंकार पकड़ लो, वहाँ से सब निकला, उसी से सब आकार निकला, है ना। तो ये एक बिंदु स्वरूप हो गया, ये एक स्वरूप हो गया परमात्मा का। फिर उसके बाद ये हमको सब ये मैं बता रहा हूँ तो इसका हमको ध्यान में हेल्प होता है, तो वही मैं ले रहा हूँ। जो हमको साधना में हेल्प होता है वही ले रहा हूँ। तो ये साधना में हेल्प होता है बोल के एक स्वरूप हमको पकड़ के चलना है। और सेकेंड कौन सा स्वरूप है? उनका विस्तार स्वरूप, तो है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, ये विस्तार स्वरूप हो गया उनका। ठीक है, अभी सच्चिदानंद विस्तार में भी है तो विग्रह में भी है। अभी विग्रह में है तो कौन सा विग्रह हुआ? हमारी ह्यूमन बॉडी। तो वो हमको विग्रह रूप में, हमको एक बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी को पकड़ना है। तो ये 3 को हम पकड़ के साधना के हिसाब से चलेंगे, है ना। तो विग्रह रूप में कौन है? कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण 100% समर्पित है, परमात्मा 100% उनके तो कार्य कर रहे। और सच्चिदानंद का एक विस्तार रूप कौन सा है? जो अखंड ब्रह्मांड है। और ये विग्रह रूप कौन सा है? जो कृष्ण रूप है। तो और भी विग्रह में हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो, तो वो तो हर एक में है ही ना। तो सभी उनका स्वरूप है। पर हम विग्रह, सच्चिदानंद का विग्रह यानी क्या होता है? परमात्मा खुद उधर कार्य कर रहे, उनके थ्रू कार्य कर रहे हैं। क्योंकि सच्चिदानंद में तो परमात्मा ही कार्य कर रहे हैं ना, वो स्वरूप में। और वे इतना अखंड ब्रह्मांड के स्वरूप में तो परमात्मा ही कार्य कर रहे हैं। और परम धाम में भी है, वो अखंड ब्रह्मांड स्वरूप में भी है, और वो विग्रह में भी है, ह्यूमन बॉडी में भी है। तो हमको वो समझना है। तो ये हमको किस तरह समझेगा, इसी तरह समझना, और कोई इसका समझने का साधन दूसरा नहीं है। ठीक है, इसको हमको भक्ति से, और हम इसको समझ नहीं पाएंगे उससे ज़्यादा। तो ये आपको धीरे धीरे इसको साधना पड़ेगा, तो आपको क्लियर होगा। ये 3 चीज़ साधने के लिए बेस्ट है, इसलिए मैं 3, और एक है
वो मैं बाद में बताऊंगा एडवांस में। अभी फ़िलहाल ये 3 साधु तो थोड़ा इजी होगा। वो एक थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, क्योंकि वो दिखता नहीं है हमको। ये 3 चीज़ हम कुछ समझ सकते हैं, कुछ समझा सकते हैं। तीसरा चौथा तो साधने वाली बात है, ठीक है। और बहुत स्वरूप है तो है, बहुत है, जितने जो भी दिख रहा है सब परमात्मा का स्वरूप है। मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे हमारे चक्र हर सेल में है, तो हर सेल को हम साधते हैं क्या, 7 चक्र का ही बात होता है ना। क्यों? तो इस 7 चक्र में हम सब चक्र को समाधान कर सकते हैं। तो उसी तरह 3 स्वरूप में हम हमारा जितना जिज्ञासा है, हमारा जितना साधन हमको परमात्मा परम तत्व तक पहुंचने के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए इतना काफ़ी है। ये समझ के हम साधेंगे तो मुझे लगता है इतना काफ़ी है, इससे हमारा कार्य हो जाएगा। भक्ति के लिए हमको बहुत हेल्प होता है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझना, तो सर ये हो गया। अभी इसमें जैसे एक चीज़ समझना है कि परमात्मा विग्रह रूप में आते हैं क्या, अवतरित होते हैं क्या। क्योंकि लोगों की ऐसी अवधारणा है कि वो आते ही नहीं, उन लोग मानते हैं कि परमात्मा आते ही नहीं, किसी के रूप में आते ही नहीं। तो ऐसे लोग का क्या किया जाए? जब आत्मा आ सकती है तो परमात्मा क्यों नहीं आ सकती है? जब हम एक आत्मा है, जब हम शरीर में आए हैं, ये शरीर में हम आए ना, शरीर के अंदर से हम इस शरीर को ऑपरेट कर रहे हैं ना। जब हम आत्मा इसके अंदर आ सकती है और इसको ऑपरेट कर सकती है, तो परमात्मा क्यों नहीं कर सकती है? वो हमारे मास्टर क्रिएटर है, हम उनके अंश है। जो हम कार्य कर सकते वो नहीं कर सकते, तो बात हो ही नहीं सकती है ना। अभी एक सोल्जर है आर्मी में, वो सोल्जर अगर राइफल चला सकता है तो उसका कमांडर राइफल नहीं चला सकता, हो ही नहीं सकता है ना। बोले वो राइफल लेके नहीं घूमता है, वो उधर वॉर रूम में बैठा है, वो प्लानिंग कर रहा है, सब कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको राइफल चलाना नहीं आता है, ऐसा तो नहीं है। जो एयर मार्शल कमांडर है, जो एयरक्राफ्ट के कमांडर, जो वो फाइटर जेट चला सकते हैं खुद, भले वो चलाते नहीं होंगे, वो वॉर रूम में ही बैठे, वॉर रूम से सब मॉनिटर कर रहे हैं, पर वो चलाते, उनको आता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं आता है। तो हमको ये समझना है कि अगर आत्मा शरीर में आती है, आत्मा परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा भी आ सकती है, क्योंकि वो मास्टर है हमारे। हम जो कार्य कर सकते हो सब परमात्मा कर सकती है, पर परमात्मा का सब कार्य हम नहीं कर सकते, पर हमारा सब कार्य परमात्मा कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमको समझना होगा, है ना। तो वो आ सकते हैं, और ये प्रमाण, सबसे प्रमाण हमको श्लोक 11 देता है ना। श्लोक 11 में हमको बता रहे, जो लोग ये समझते हैं, है ना, वो मूर्ख में उसको, और इसमें एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया गया है, मूढ़। मूढ़ यानी एकदम ही निपट मूर्ख, यानी इसमें कभी कोई स्ट्रॉन्ग वर्ड का यूज़ करना पड़ता है, तो ये समझाने के लिए कि इतना कोई कैसे हो सकता है। हम मूर्ख भी बोलते हैं, पर किसी को हम निपट मूर्ख बोलते हैं, एकदम निपट। कुछ मतलब अभी हम देख रहे हैं निपट मूर्ख बहुत भरे हुए हैं, भरे, पूरा कलयुग में निपट मूर्ख से ही भरा हुआ है। हमने पिछले के श्लोक में देखा कि निपट मूर्ख का कुछ नहीं किया जा सकता, उनको ज्ञान समझो, जब तक वो खुद नहीं सुधरना चाहते नहीं सुधर सकते। उनको निपट मूर्ख है, जैसे गधे जैसे, कुछ नहीं कर सकते उनका, वो अपनी दुनिया में रहते हैं, उनको कुछ नहीं कर सकते उनका। तो हमको तो ये मुद्दा लोग है ना, उससे भी खतरनाक, निपट मूर्ख से भी कोई इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड है, वो इसको डिनोट किया कि ऐसा मत बनो आप लोग। वर्ड इतना क्लियरली यूज किया कि हमको ऐसा नहीं बनना है, ऐसा सोच भी नहीं लाना है। तो ये इस श्लोक में डिनोट किया कि जो लोग ऐसे हैं जो ये बोलते कि परमात्मा आ ही नहीं सकते हैं ह्यूमन फॉर्म में, पॉसिबल ही नहीं है। तो और ऊपर से जो लोग ऐसे बात करते हैं उनका उपहास करते हैं, यानी कृष्ण का उपहास करेंगे। उपहास यानी उनका मजाक उड़ाना, उनके बारे में कुछ भी बात कर लेना, ऐसी ऐसी मजाक में, यानी कुछ। मैं अभी अभी एक को मिल चुका हूँ ऐसे, 1-2 दिन पहले। ऐसे बहुत है, भरे पड़े, और कोई ऑर्डिनरी बंदे नहीं है, बैंक में टॉप एम्प्लॉय है, बैंक के टॉप ऑफिशियल, रिटायर्ड है ऊपर से। सोच यार, अच्छे पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग, तो ऐसे लोग जब ऐसा बात करते हैं कि हम, आश्चर्य होता है कि उनका जीवन किस तरह, बहुत करुणा आता है हमको कि उनका जीवन किस दिशा में जा रहा है।
उनको अभी तक तो पिछले टाइम में कोई अच्छा भाग्य होगा, जो अच्छा कार्य किए रहेंगे, जब जाके ऐसा उनको जीवन मिला है, और उसका भी अहंकार। पर ये जीवन में जो कर रहे हैं वो किधर जाएंगे? कोई कोई लोग को ऐसा भी लगता है कि एक बार हम मनुष्य योनि में आ गए तो हम नीचे नहीं जा सकते। कोई कोई लोग को ऐसे भी लगता है। अरे भाई, तुम डिसाइड करने वाले कौन हो? ना हमको पिछला मालूम है, ना आगे का मालूम, ना कुछ मालूम ही नहीं है हमको। तो 100% हम कैसे ऐसा बेच सकते? कोई लोग 100% बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक बार इंसान योनि में आ गए तो वो पिछले दूसरे योनि में जा ही नहीं सकता है। अरे इसमें लिखा है श्लोक में, लास्ट समय, जब मृत्यु के समय जो आप मांगोगे वो मिलेगा। और हमने लास्ट में देखा ना, हरण को पाल रहे थे कि योगी, बहुत बड़े योगी तपस्वी, वो एक बच्चा, हरण का बच्चा मरते रहा तो उनको बचाया, उनको घर में रखे, उनको पाल रहे थे, तो उनका आसक्ति उसमें हो गई और लास्ट मृत्यु के समय उनका ख्याल आ गया। सोचो, मृत्यु के समय उसका, तो वो हरण बन गए। पर वो योगी थे, बोल के उनका मेमोरी उनके साथ गया, तो उनको एहसास हुआ मैंने क्या गलती कर दी। फिर वो वहाँ एक आश्रम में ही रह के चरते, तो उनको पूरा नॉलेज तो था ना वो क्या थे, आज क्या बन गए। तो वो आश्रम के पास ही रहते, उधर ही संत लोग के साथ रह के उन्होंने अपना हरण का जीवन कंप्लीट किया, व्यतीत किया। तो उसके बाद उनको फिर मनुष्य नहीं मिला, और फिर उन्होंने तभी कोई गलती नहीं की और परमात्मा को प्राप्त हुई। अभी ये सब बोलेंगे तो स्टोरी है, तो स्टोरी है। पर जब हमको आगे पिछले का, एक तो हमको आगे पिछले कुछ मालूम नहीं है ना, इस जन्म के पहले हम क्या थे नहीं मालूम है ना, आगे कहाँ जाने वो भी नहीं होता, विस्मृति है ही ना, हमको नहीं पता चलने वाला। तो हम इतना 100% कैसे बोल सकते हैं? कौन सा साइंटिस्ट ये आपको बता रहा है कि कुछ, किसको भी नहीं पता, बड़े से बड़े साइंटिस्ट को किसको नहीं पता है। तो हम 100% कैसे बोल सकते हैं कि हम मनुष्य योनि में रहेंगे? बाकी तो योनि हमको दिख रही है ना आसपास। तो वो योनि में भी तो कोई आया, कोई तो रहेगा ना। अभी कैसे हमको नहीं पता। तो हमको एटलीस्ट अगर 1% भी रहा तो हमको उससे बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? बचना चाहिए। तो सिंपल तरीका है, ऐसे व्यर्थ में कुछ भी बोलो मत। आपको नहीं मालूम तो वो टॉपिक पे बात ही मत करो। ऐसे ही किसी का भी मजाक उड़ा देना, ये कहाँ की सेंसिबल है ही नहीं है, बिल्कुल इनसेंसिबल चीज़ है। और ये आपको खड्डे में लेके जाएगी। हमको ये चीज़ समझना, ऐसी बातें, व्यर्थ की बातें, अननेसेसरी किसी का मजाक उड़ाना, और स्पेशली देवी देवताओं का मजाक उड़ाना। जो व्यक्ति ने गीता बोला हो, ये तो सब मानते कृष्ण ने गीता बोला था, अर्जुन को बोला है, कुछ लोग तो वो भी नहीं मानेंगे। कुछ लोगों का इलाज ही नहीं है कुछ। ये 5000 साल पहले बोली गई है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 5000 साल पर किसी का इतना बुद्धि है, तो ये 5000 सब मानते हैं बहुत पुरानी है, एंशिएंट है बोलते, सब मानते, तो ये इतने सालों से चली आ रही है ना, उससे पहले कुछ था ही नहीं। वेद पुराण सब बहुत, उससे पहले कुछ था, वेद पुराण, गीता, रामायण तो बहुत पुरान। कितने लोग की तो संस्कृति 2500 साल की है, उसके पहले की है ही नहीं। पर तभी भी इतनी बड़ी बात बोली गई, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो तभी तो इन लोगों का बुद्धि ही नहीं था, बुद्धि का विकास ही जीरो था। 3000 साल पहले तो कुछ कोई रिलीजन था ही नहीं, सिर्फ सनातन धर्म ही था ना इतना पुराना। 5 साल पुराना क्या है? कोई कोई कल्चर, कोई है क्या रिलीजन? कुछ नहीं है। कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सब ये 3000 साल में आए हुए लोग हैं, और उन लोग सिखा रहे सबको अभी ये माइथोलॉजी है, ये यार जो भी है माइथोलॉजी है। वो उतना अक्ल किसी को था क्या 5000 साल पहले? ऐसा बात करने की क्षमता, इतने टॉप। आज भी हम पढ़ते तो वाह बोलते, क्या इतना ज्ञान कहाँ से, आज भी रिलेवेंट है। तो ऐसा ज्ञान, ऐसा उच्च स्तर का लेखन कर सकता है क्या कोई? लेखनी कर सकता है कोई नहीं। इतना कॉमन सेंस है, इतना तो कॉमन सेंस लोगों को होना चाहिए। फिर भी नहीं है, तो फिर इंसान बनने का मतलब क्या है? सिर्फ कोई मजाक कर रहा है, तुम भी उसके साथ मिलकर मजाक कर रहे हो, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। हमें अवॉइड करना है ऐसे लोग को। क्या हम उनके मजाक के पे हम बोले वो तो वो कर रहा था, मैं तो उसका साथ दे रहा था। आपने मुंह से बोल दिया, आपका कर्म होगी, भोगना पड़ेगा। आपने गलत सोच लिया, भोगना पड़ेगा। आपने कुछ गलत कर दिया, भोगना पड़ेगा। अब ये नहीं बोल सकते उसने किया तो मैंने किया। अरे तुमको, आप खुद को भी तो विवेक दिया होगा, हम हर एक को विवेक दिया गया है ना। तो हम खुद का बुद्धि वापरे कि नहीं वापरे? हमारे कर्म पे हमारा अधिकार है।
हम ये नहीं बोल सकते उसको देख के किया, भाई अधिकार तुम्हारा, तुमने किया तो तुम रेस्पॉन्सिबल हो। अधिकार के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ये हमेशा याद रखना है। अधिकार का मतलब होता है हम रिस्पॉन्सिबल है इसके, हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। तो तुमको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता सोचने, तुमको कोई ज़बरदस्ती कर सकता है, हमको कोई ज़बरदस्ती कर सकता है कि सोचने के लिए ऐसा ही सोचो, भाव ऐसा ही रखो, स्वार्थी बनना पड़ेगा तुमको। अरे कोई बनना, मैं हाँ बोल के मैं अंदर परमार्थी पालूंगा तो कोई क्या तकलीफ है। कोई मेरे को बोला भी स्वार्थी हो तो ही मैं तुमको छोड़ूंगा तो मार दूंगा, भाई ठीक है मैं अंदर से स्वार्थी हूँ, पर अंदर से परमार्थी हूँ उसको क्या मालूम। अंदर तो मैं परमार्थी हूँगा बस, क्योंकि मेरे को मालूम है तो स्वार्थी हो तो मेरे को पाप लगेगा। और उद्देश्य धार्मिक, ये दो पे ध्यान देना, सब आपका मंगल हो। तो वो इसमें बता रहा है, इससे लोग जो परमात्मा का उपास उड़ाते, जो परमात्मा जिसमें निमित्त होकर कार्य, जिसकी अवतरित होकर जिसके थ्रू कार्य करते, ऐसे बॉडी को, ऐसे आत्माओं को मजाक उड़ाना गलत है। तो ये इसमें दिया गया वो उनका। और ये ऐसे लोग परमात्मा को पहचान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मूर्त में अमूर्त को देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके लिए वो डिफिकल्ट है ना, उसके लिए साधना का साधक बनना पड़ेगा, साधना पड़ेगा तभी पॉसिबल। ऐसे ऑटोमेटिकली नहीं होने वाला है चीज़, वो बहुत डिफिकल्ट है। सबसे डिफिकल्ट कोई चीज़ है तो वो है। आसान होता तो हर कोई करते ना, आसान चीज़ तो ये हम जो कर रहे हैं अभी, ये आसान है। जॉब पे जाना, कमाना, बच्चों को बड़ा करना, ये आसान है, बहुत आसान है। जानवर भी करते, बच्चे तो जानवर भी पैदा कर रहे, तो उन लोग भी एफर्ट्स डाल रहे, बच्चे को पैदा कर रहे, बड़ा कर रहे, हमसे अच्छा कर रहे हैं उन लोग। बिगड़ डॉक्टर उन लोग सब कर रहे हैं, हमारे पास तो डॉक्टर सब उल्टा, और हम बर्बाद बर्बाद कर रहे हैं बच्चों को, क्या उनको दिशा दे रहे। तो ये हमको समझना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर, हम जो बच्चे के हम जो बच्चे को जन्म देते हो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उनको किस दिशा में लेके जा रहे हैं, उनको क्या बना रहे, हमारे से बदतर बना रहे। तो क्या मतलब क्या है, उनको हम अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दे सकते, अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, क्या हमने गीता ज्ञान उनको दिया है क्या, कुछ नहीं। बस ऐसे वो बड़े हो गए, आज हम पे सर पे हम पे सवार हो गए, फिर बोलते हैं वो ऐसा हो गया, बेटा ऐसा हो गया, वो बेटी ऐसी हो गई, किसके हाथ भाग गई, ये हो गई वो। अरे अपने ज्ञान ही नहीं दिया, सिर्फ स्कूल पढ़ा, स्कूल अक्षर ज्ञान है वो। एक्चुअल ज्ञान तो यही है, सनातन धर्म में एक्चुअल ज्ञान है, गीता एक्चुअल ज्ञान है, रामायण ये सब किधर आपने पढ़ा है, वो तो हम पढ़ाते नहीं है, तो फिर ज्ञान आएगा किधर से। तो हमको ये समझना है, तो इसमें क्लियरली दिया गया है। और परमात्मा भी आते हैं तो कैसे आते हैं, योग माया से आते हैं। वो योग की जो शक्ति है, माया, योग माया ने, योग और माया, बॉडी माया से बनी हो, तो योग माया भी उनका ही बना हुआ है ना, उनकी है। तो वो योग और माया के शक्ति से वो अवतरित होते। पर वो कब अवतरित हो गए, वो जबरदस्ती नहीं करते, ये हमको समझना है। वो कब अवतरित हो गए, जब हम उनको निमित्त बनाएंगे, हम समर्पित हो गए। जितना हमारा समर्पण रहेगा उतना हमारे थ्रू कार्य करेगी। 100% समर्पण, 100% हमारे थ्रू कार्य करेगी। पर समर्पण तो 100% में पूर्ण कार्य करते हैं, तो कार्य करेगी नहीं, आपको ही करना पड़ेगा। पर हम जितना समर्पण होगा वो इतना हम परमात्मा को समझ पाएंगे। पर हमारे थ्रू कार्य उनको करने के लिए हमको 100% होना पड़ेगा। 1% भी नहीं हो तो वो हमारे थ्रू कार्य करेगी ही नहीं, 1 पैसे का नहीं करेगी, हमको ही करना पड़ेगा सब। और हम करेंगे तो उसमें गड़बड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नुकसान हो सकता है हमारा, क्योंकि हमको कुछ भी आगे पीछे कुछ पता, हम त्रिकालदर्शी थोड़ी ना, तो हमसे कुछ गलतियां हो सकती है ना, वो हमको समझना। तो तभी हमको भाव, परमार्थी और उद्देश्य धार्मिक लेके कार्य करना पड़ेगा, हर कार्य को सोच के करना पड़ेगा, तो हम बच सकते हैं। और इसमें और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, जैसे हम बोलते हैं ना बॉडी क्या है, अभी हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं ना, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते। ये सबसे बड़ा सरदर्द इसमें यही है, बॉडी कॉन्शियस है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी ये कैसे प्रॉब्लम होता है मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा, थोड़ा कोशिश करूँगा बताने की, आप समझ गए, नहीं तो ये एडवांस में और डिटेल में हम करेंगे, पर अभी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। अभी हमने देखे बॉडी कॉन्शियस का नेचर किस गुणों से चलता है, रजो
तमो सतो, है ना। ये 3 गुणों से हमारा कोई भी प्रकृति में कोई भी बॉडी है, जो भी प्रकृति का मटेरियल है, बॉडी, वो बॉडी है प्रकृति से बना हुआ है, जो माया है ना, माया शक्ति से का पार्ट है, वो ये 3 गुणों में रहते हैं, सतो रजो तमो, यानी सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो इसके हिसाब से उसका गुण होता है। तो अभी जो इंसान रजोगुणों में होगा, रजोगुणों में ज़्यादा लोग रहते, तो रजोगुणों में होगा क्या बोलेगा, परमात्मा को देख क्या बोलेगा, अरे ये तो नॉर्मल आदमी है, इसको क्या भगवान बोलते हो, ये तो आम आदमी दिख रहा है, ये तो ही ना परमात्मा हो सकते हैं। आउटराइट रिजेक्ट कर देगा, बोले आम आदमी, ये तो ही ना भगवान हो सकते हैं, ये तो जस्ट ऐसा कॉमन माइंड के ऐसा दिख रहा है। अरे कॉमन मैन के शरीर में है तो कॉमन मैन ही दिखेगा ना परमात्मा। वो तो ही ना था जो कुछ जादू करने आया ना, आपको कुछ जादू दिखाने तो ही ना आए हो। वो इधर आए कुछ कारण से आए, वो करेंगे, और जितना सामने वाला परमार्थी होगा, समर्पित होगा, तभी तो आएंगे ना। तो पहली बात तो कोई भी धार्मिक बंदा दिख रहा है, जो निमित्त दिख रहा है, जो भी परमार्थी बना है, तो ये तो समझो कि उसके अंडर आ तो रहे, यानी वो निमित्त तो है, समर्पित तो है, तभी उनके इसमें आ रहे। तो कृष्ण के अगर परमात्मा आए तो समर्पित तो वो एक बात काफ़ी है ना। उन्होंने क्या किया, 100% समर्पण तो किया ना परमात्मा को, वो भी अपने आप में बड़ी चीज़ है ना। और वो भी 100% और 24 365 डेज, ऐसा नहीं आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन, पूरा 24 आवर्स 365 डेज वो समर्पित थे। यानी टोटल वो डिस्टर्ब बन के बैठे थे, पूरा उनको पूरा परमात्मा ही ऑपरेट कर रहे थे उनके। ये बहुत बड़ी बात है। तो राजसिक, अगर जो राजसिक गुण बॉडी कॉन्शियस, तो हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो हम वो लेवल तक पहुँच, आत्मिक स्थिति में तो आना ही पड़ेगा, उसके बाद की बात है उधर तक पहुँचना। अभी ये किनकी बात है, रजोगुण, यानी वो आत्मिक स्थिति में नहीं आया वो इंसान, बॉडी कॉन्शियस में। बॉडी कॉन्शियस में क्या होगा, रजोगुण एक्टिवेट होता है, तो थोड़ा अच्छा है तमो से। रजोगुण एक्टिवेट हो तो क्या बोलेगा, ये तो और नॉर्मल इंसान है। मैं अभी यानी दुर्योधन को लग रहा है कि वो तो दुर्योधन तो तामसिक इंसान है, पर मैं रजोगुण की बात कर, रजोगुण को क्या लगेगा, मैं बड़े खानदान का, तो छोटे खानदान का लग रहा है, तो छोटे जाति का लग रहा है, जाति पाति सब निकालते, बॉडी कॉन्शियस है ना। बॉडी कॉन्शियस में जाति पाति, धर्म, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, ये तुम्हारा भाषा क्या है, तुम कौन से प्रांत के हो, तुम पैसे वाले हो गरीब, और सब में कंपेयर करते बैठेगा हम लोग, सब चीज़ में कंपेयर करें। वो आदत ही उनका नेचर, कपड़े क्या पहना, वो सब कंपैरिजन ही चलते रहता है उनका। तो वैसे इंसान लोग कुछ नहीं हो सकता। तो राजसिक गुण ये भाई, तो हमको पहले राजसिक से निकलना होगा, नहीं तो ऐसे ही गुण रहेगा, कुछ नहीं कर सकते। तो उसके बाद तामसिक गुण, तामसिक गुण क्या बोलेगा, वो तो एक कदम आगे, क्या बोलेगा, ये तो भाई, ये तो एकदम गलत इंसान है, तो जो राक्षस प्रकृति का है, ये तो मायावी इंसान है, ये तो कैरेक्टरलेस है, सीधा कैरेक्टर पे चले जाएगा। क्योंकि वो जिसका बुद्धि में गंदगी रहता है, उसको सामने सब गंदगी दिखता है, कुछ नहीं कर सकते, और उसका कोई रीज़न भी रहेगा उसको ऐसा बोलने का। जैसे कृष्ण को क्या क्या बोलते थे, रोमियो न क्या क्या, बाप रे, कि सुन के ताजुब लग रहा है, बोलने को भी अच्छा नहीं लग रहा। क्यों, उसके पीछे उनका खुद का स्टोरी है, खुद का पकाया हुआ स्टोरी। यहाँ वहाँ से सुन के अपनी खिचड़ी लगा के स्टोरी बनाते और उसको फैलाते कि जैसे उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे हाथ मुँह से पाप हो रहा है, उनको नहीं समझ में आ रहा किसके बारे में बात कर रहे हो, क्या बात करो, थोड़ा तो सोचना चाहिए ना, पर नहीं। तो ऐसे बात करने में क्या आता है, कुछ लोगों को मालूम भी नहीं है कि वाचा भी कर्मणा में आता है, वाचा भी पाप पुण्य के खाते में आता है, वो भी एक कर्म है। वाचा कर्म भी एक कर्म होता है, जिसका अगर कोई गलत बोल दिए कुछ किसी बारे में, तभी तुम्हारा भाव स्वार्थी था या परिवार थी, कुछ तो था जिससे आपने वो गलत चीज़ बोल दिया, तो आपको पाप लगना ही लगना। यह हमको समझना होगा, हम इससे बच नहीं पाएंगे।
कुछ हमने गलत सोच लिया, बोलना दूर, सोच भी लिया तो पाप लगता, तो भी वो कार्मिक अकाउंट में चढ़ता है। और ऐसे हम कितना जमा करते हैं वो हिसाब से हमारा आगे का जीवन होगा। तो ये हमको समझना, वो इसमें बता रहे कि और सात्विक गुण क्या होता है, सत्व गुण। जो सत्व गुण कैसे होता है, क्लियर होता है, वो एनालाइज करता है कि भाई इन्होंने ये कार्य किया है तो कहीं परमात्मा इनके थ्रू तो नहीं कार्य कर रहे, तो मैं इनका डिसरेस्पेक्ट तो नहीं करूँगा, मुझे नहीं समझ में आया तो मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं करूँगा ऐसे इंसान में। तो परमात्मा थोड़े समय के लिए भी किसी के अंदर आते तो बहुत बड़ी बात है ना, तो उसको रेस्पेक्ट करने में और प्रॉब्लम क्या है। हम तो कृष्ण को ही नहीं रेस्पेक्ट, जो 100% समर्पित तो कोई रेस्पेक्ट नहीं करेगा तो बाकी सबको रेस्पेक्ट करने का सवाल ही नहीं पैदा। तो जो ऐसे लोगों से दूर रहना है अक्लमंदी है, तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो हमको भी अपने रास्ते में लाने की कोशिश करेगी, कुछ खाने को देगा अनवांटेड, जो हम नहीं खाते, अरे खा लेना कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। अभी वो पंडित ने खाया, इसने खाया, तो वो क्या प्रॉब्लम है खाने में, थोड़ा खाने में क्या होता है, थोड़ा नशा करने में क्या होता है, थोड़ा पीने में क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा करके बाद में प्रॉब्लम होता है। तो ये हमको समझना, तो ऐसे लोगों से हमको दूर रहना है, अक्लमंदी उसमें नहीं पड़ना है। ठीक है, तो ये हम थोड़ा थोड़ा करके आ गए। और इसमें एक चीज़ और दिया गया है, जैसे मैं बता रहा हूँ, इसमें बोलते हैं जो भक्ति में आते हैं उसमें 3 किस्म के लोग आते हैं, जो आप अंदाज़न देख सकते हो। जो एक बोलते हैं नए नए आते हैं ना, उन लोग क्या करते हैं कि परमात्मा को सिर्फ मूर्ति में देखते, सिर्फ मूर्त में ही देखते हैं कि परमात्मा किसमें, मूर्त में। तो आएंगे मंदिर में, आएंगे मूर्ति को निहारते रह गए, परमात्मा किसमें, मूर्ति में ही है और किसमें नहीं है। उनका दिमाग एक ही चलता है। वो नवे लोग भी हो सकते हैं, कोई लोग पुराने लोग भी ऐसे सोचते हैं। वो मंदिर में सिर्फ रेस्पेक्ट सिर्फ किसको देंगे, मूर्ति को, बाकी किसको रेस्पेक्ट नहीं देंगे। अरे पर परमात्मा सर्वव्यापी है ना, ये गीता में लिखा है ना, तो उसका मतलब क्या होता है, परमात्मा सर्वव्यापी है तो है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि किस में लिखा हुआ है, ये बहुत बड़ा प्रमाण है, गीता में लिखा हुआ है, हमारे वेद पुराण में हर जगह लिखा हुआ है, सर्वज्ञाता है और सर्वशक्तिमान है। ये चीज़ हमें याद रखना होगा, ये चीज़ को पकड़ के चलना हमको। तो सर्वत्र सब में है ना, तो हम किसी का डिसरेस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो हम किसी के बारे में कुछ भी नहीं हो तो परमात्मा अवतरित नहीं हो सकती, ये डाउट है। तो ये इसमें हमको क्या करना है, हमको सबको डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं करना है, हमको देखना है उसमें से धार्मिक लोग कौन है, क्योंकि परमात्मा धर्म में वो स्वयं इन्वॉल्व रहते हैं। और कोई अधर्म है तो उसमें परमात्मा है ही नहीं। परमात्मा तो उसमें भी है, पर परमात्मा उनके थ्रू कार्य नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है, वो कार्य उनके थ्रू नहीं करेगी। वो उनके एआई बोलते ना, एआई जैसे उनके रोबोटिक्स जैसे काम करते, वो खुद पर्सनल रहता नहीं है, पर रोबोट गाड़ी को चला रही है, वो खुद नहीं चला रही। तो उसी तरह उनके लॉज, उनका एआई सिस्टम गाड़ी चला रही है, जो आज के दौर में उनके बिहाफ में उनका एआई ऑटोमेटेड सिस्टम गाड़ी चला रहा है। तो हमको ये समझना। और जो सेकेंड किस्म के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो सीधा उसके उल्टे, वो बोले जब परमात्मा सब में तो हम मूर्ति में क्यों देख रहे हैं, मंदिर क्यों जा रहे हैं, क्या फ़ायदा है। जब सर्वत्र तो सब इंसान को रेस्पेक्ट दो, सबका मान सम्मान रखो। वो सब में उन लोग असुर राक्षस सबको पकड़ लेते, सब में है ना, तो सबका हम रेस्पेक्ट करें सबसे अच्छे से, और मतलब अपना निकालते रहे। मतलब यानी क्या, जिधर से पैसा आता है उसको रेस्पेक्ट, फिर वो कुछ भी, परमात्मा सब में है ना, यानी कॉस्मिक जिम्नास्टिक करने देखते हो। तो परमात्मा के वाक्य को हमको उल्टा समझा के हमको सिखाने बैठेगी, खुद उल्टा समझे, और वो सिखाएगा दुनिया को कि परमात्मा सर्वव्यापी है, वो राक्षस में भी है। तुम लोग बोलते हो राक्षस है, पर उसमें ही परमात्मा है ना, तभी तो है ना। तो मेरा दोस्त है, वो मेरा रिश्तेदार है, वो तो मैं उसके हाथ नहीं काम करूँगा तो किसके हाथ करूँगा, उसके हाथ का खाऊंगा नहीं तो किसके हाथ का खाऊंगा। सब में है ना परमात्मा, तो मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है ना। परमात्मा तो हर क्रिएशन में है, पर वो परमात्मा स्वयं उसमें है कि परमात्मा तो स्वयं इन्वॉल्व होते हैं धर्म में, तो अधर्मी इंसान कैसा परमार्थी हो सकता है, परमार्थी नहीं है ना वो। हम सब परमात्मा में, परमात्मा हम सब में है कि नहीं वो हमको देखना पड़ेगा ना। परमात्मा हम सब में है का मतलब वो हमारे थ्रू कार्य कर रहे हैं कि नहीं।
हमारे थ्रू कार्य करे तो हम में हमारे थ्रू कार्य कर रहे हो, वो एक्टिव है हमारे में। सिर्फ ऐसे मटेरियल एनर्जी पड़ी है तो उसको तो ना एक्टिव बोला जाएगा, वो ऑटोमेटेड कार्य हो रहा है, वो जीवात्मा कार्य कर रही है, परमात्मा नहीं, इनडायरेक्टली कार्य हो रहा है। परमात्मा को कार्य कराने के लिए हमको उतना एफिशिएंट, उतना परफेक्ट 100% समर्पित परमार्थी होना पड़ेगा, इसके सिवा कार्य नहीं। और जो तीसरा है, एक तो हो गए जो सिर्फ मूर्ति में विश्वास करते हैं, बाकी किधर आसपास उनको देखेंगे ही नहीं। और जो सेकेंड है वो मूर्ति को छोड़ के बाकी सब में। अभी कितनों कन्फ्यूजन रहेगा मूर्ति में पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो भी कन्फ्यूजन रहेगा, तो वो भी मैं इसके बाद थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और थर्ड जो टाइप है, थर्ड टाइप कैसे, जो परमात्मा को सर्वव्यापी मानते हैं, मूर्त में भी मानते हैं, मूर्त में अमूर्त को देखने की क्षमता रखते हैं, वो गीता ज्ञान को प्रमाण मानते हैं, पर उसमें जो लिखा है उसको मानते हैं, उसको साधते हैं, उनको भी अनुभव हो जाता है, फिर धीरे धीरे सब क्लियर हो जाता है। पर पहले आपको गीता को प्रमाण मानना पड़ेगा, वो भी कौन सी गीता, जो जेन्युइन गीता है, ये नहीं कि किसी ने लिख दी नाम ऊपर गीता दी तो गीता हो गया, ऐसा नहीं होता है। एक एक श्लोक वर्ड टू वर्ड सेम होना चाहिए। उस श्लोक का हम उसका अर्थात अभी हमारे हिसाब से कर सकते हो, उसमें कोई डिनाई नहीं है, पर वो धार्मिक होना चाहिए, वो परमात्म भाव से करना चाहिए, तो सब चलेगा। पर आप उसमें अधर्म का बोलते हैं ना, तामसिक होके अधर्म कार्य में करोगे, बोले मैंने तो वही किया, तो वो गलत है। क्योंकि मेन क्या है, भाव और उद्देश्य, ये इम्पोर्टेंट। तो भाव परमात्मा होना चाहिए, उद्देश्य धार्मिक, ये दो है आपका, तो आपको कुछ भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके हाथ से कभी कुछ गलत होगा ही नहीं, पाप होगा ही। अब परमार्थ और आपका भाव परमार्थी और उद्देश्य धार्मिक है, तो कोई डरने की बात नहीं। ये श्लोक हमको 11 उसके लिए बहुत बड़ा प्रमाण है ना। तो अभी हम श्लोक 12 में चलेंगे, है ना। तो अभी वो मूर्ति का मैं बता रहा था ना, तो मूर्ति में पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो योग में एक बहुत इम्पोर्टेंट है, योग में जब तक हम बोलते हैं ना, हमको स्टेजेस दिया है, माता पिता गुरुदेव और फिर हाँ 12 बोलता हूँ। हाँ श्लोक बोलो ना, चलो। मोदाश मोद कर्माणो मोद ज्ञान विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं शितः। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो मैं श्लोक चढ़ने से पहले वो कंप्लीट मैं कर देता हूँ, इस श्लोक का एक्सप्लेनेशन देने से पहले मैं वो कंप्लीट करता हूँ जो मैं बता रहा था कि मूर्ति पूजा में क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम आलम्बन रह सकते हैं, योग में आलम्बन का इम्पोर्टेंस है। जैसे माता पिता, जो बच्चा रहेगा उसको आप आलम्बन, उसको आप परमात्मा बोले, क्या समझ में आने वाला है उसको, कुछ नहीं, उसको माता पिता है, उसके लिए सर्वत्र है, तो वो कोई गलत नहीं है। वो किसी के पास आपको उसको कृष्णा बोलोगे, जो कृष्णा भी आएगा तो बच्चा नहीं जाएगा, स्वयं परमात्मा भी आया तो नहीं, वो माता पिता के पास ही जाएगा। तो उनके वही परमात्मा ने ऐसे बनाया सृष्टि को, माता पिता गुरु देवम, उन्होंने ही बताया ना। फिर देवम की बात आपको मैं समझ में आऊँगा आपको, तभी मेरी लीला समझ में आएगी, मुझे आप कुछ हद तक समझोगे तभी, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है समझ में, ये स्टेप से ही होगा। तो माता पिता को हम सब समझते हैं, पर हम उसमें ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। पर माता पिता को भी हमको छोड़ के आगे बढ़ना है, छोड़ के आगे बढ़ना है, रास्ते पे नहीं छोड़ना है, डिटैच होना है, परिशुद्ध प्रेम से रिश्ता रखना है, उनको पूरा साथ देना है, उनको मदद करना है। पर वो दुखी तो हम दुखी, वो वो गलत कार्य करे तो भी सपोर्ट करे, ऐसे नहीं होता है। डिटैच आदमी क्या करेगा, परिचित प्रेम, कोई इंसान गलत करे उसको रोकेगा, फिर वो कोई भी हो, उसके माता पिता हो, उसका भाई हो, उसका बेटा हो, उसकी बेटी हो, उसका पति पत्नी, जो भी हो, अब कोई गलत कार्य कर रहा है, अधर्म कार्य, उसको बोलेगा जरूर, एक और बोलने में एक पर्सन वो संकोच नहीं करेगा। सत्य को जैसा वैसा बोलना पड़ता है, अगर आप सत्य को सच नहीं बोल सकते तो कुछ फ़ायदा ही नहीं। आपको वैसे ही आपको क्लीन उसको बोलना पड़ेगा, भाई ये आप अधर्म कार्य कर रहे हो, आपको भारी पड़ेगा, अधर्म कार्य का आपको भोगना पड़ेगा, मत करो इसको, मत पढ़ो, ये अधर्म है। बोले अधर्म कैसे, तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसको उसमें निकालना पड़ेगा, मददगार होना पड़ेगा। यही नहीं कि मेरा बेटा कर रहा है तो सब सही है, ऐसा नहीं होता। चोरी चोरी होती है, फिर कोई भी करे, धोखाधड़ी धोखाधड़ी होती, नशा नशा ही होता है। कोई दारू पी रहा है, मेरा बेटा पी रहा है, तो सब माफ़।
दूसरे का बेटा पे तो शराबी है, वो ये है वो है, सब गाली। बेटा पे तो नहीं, कभी कभी पी लेता है, हो गया। रास्ते पे गिर रहा है, वो दारू पी के लेट आ रहा है, सब माफ। तो खुद का बेटा है ना, उसको बिगाड़ा किसने? सब दुनिया ने बिगाड़ी, वो खुद नहीं बिगाड़ता। और हर माँ यही बोलती है, मेरा बेटे को दुनिया ने बिगाड़ा। अरे पर किसको, कौन बिगाड़ा फिर? वो समझ में ही नहीं आता। तो ये इतना अटैच नहीं होना है भाई। गलत है तो गलत है, उसमें बोलने में क्या प्रॉब्लम है? तभी तो सुधरेगा ना। उसको आप एक्सेप्ट करते रहोगे तो और एक पैग कल और बढ़ेगा। और गलती होती है, पाप कोई दारू पीना और भी बहुत पाप है ना, वो सब करेगा एक एक करके। तो एक उसको माफ़ी हो गई तो बाकी सब भी माफ़ी हो गई, चलते रहेगा। एक दिन खुद को वो माफ़ करना पड़ेगा, उसको शरीर को नहीं छोड़ना पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं। वो भी बिगड़ कुछ किया है, फिर चलते रहेगा चक्कर में। अब उसके बाद कौन सा चक्कर होने वाला तो ऊपर वाला जाने, क्या सोचा उसके ऊपर डिपेंड करता है, या उसके कर्म क्या थे उस पर डिपेंड करता है। तो हमको ये चीज़ सोचना है, आलम बंद दिया है। और सेकंड क्या होता है, कोई भी मंदिर में मूर्ति होती है उसको स्थापना किया जाता है, इसमें प्राण प्रतिष्ठान किया जाता है। तो प्राण प्रतिष्ठान करने में होता है क्या, ये भी क्वेश्चन है। ऐसे हम किसी को प्राण प्रतिष्ठान हो जाएगा क्या? अरे भक्ति की शक्ति को तो देखो। प्राण प्रतिष्ठान अगर भक्त करेगा, कोई कृष्ण का समर्पित भक्त करेगा तो भक्त के लिए वो परमात्मा आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं आएगा। प्रहलाद स्वयं बहुत बड़ा प्रमाण है। प्रहलाद का वाक्य रखने के लिए परमात्मा नरसिंह अवतार बोल के आए ना, कॉलम से आए ना, एक स्तंभ था, कॉलम था। तो बोला तेरा परमात्मा इसमें है क्या? वो बोला इसमें भी है परमात्मा, परमात्मा सर्वत्र है। तो इसमें है क्या? पता है, इसको मैं तोड़ दूं तो? उसने गुस्से में तोड़ के दिखाने के लिए प्रहलाद को कुछ भगवान होगा नहीं है, सब बकवास बात है। तो पिलर को तोड़ दिया उसने, कॉलम, तो उसमें से नरसिंह अवतार निकले। क्यों? जज वो प्रहलाद का मातु का भक्त है, वो नारायण के परम भक्त है। उनका जज वाक्य को सच ठहराने के लिए, वो झूठ ना हो जाए, परमात्मा उसमें से निकले और उसका वध किया। तो वैसे अगर कोई भक्त, प्योर भक्त अगर कोई प्राण प्रतिष्ठान करता तो परमात्मा का ना हो। और बाकी जो भक्त है, जो मंदिर में आते हैं, जो विग्रह को देखते हैं, वो भी तो एक विग्रह ही है ना, उसमें परमात्मा क्यों नहीं आ सकते? परमात्मा किस में भी आ सकते हैं। सच्चिदानंद हर, अगर विस्तार में है तो विग्रह में भी है, वो जरूर आ सकते हैं। और विग्रह मटेरियल की भी हो सकती है और ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है, सब 5 तत्व से ही बना हुआ है। तो हर कोई विग्रह में आ सकते, तो विग्रह में अगर उनको अवतरित करो तो आ जाएंगे। और ऊपर से जैसे जितने भक्त उस मूर्ति से जुड़ेंगे, उसको देख के भक्ति से शक्ति की, उस मूर्ति की शक्ति बढ़ती है। क्योंकि परमात्मा की शक्ति उनकी भक्ति, भक्तों से ही जुड़ी हुई है। आज बालाजी का मंदिर को इतना, देव मूर्ति को जो बालाजी को इतना क्यों, उनका जो भी बोलते, कितने लोग, मुझे भी उसमें फ़ायदा हुआ है। मैं उधर गया हूँ, उधर जाने से मुझे बहुत फ़ायदा होता था। क्यों? क्योंकि उधर इतने भक्त आते कि वो भक्ति की शक्ति से उधर के विग्रह को बहुत शक्ति मिलती है, भक्तों की शक्ति से मिलती है, भक्तों की भक्ति की शक्ति से विग्रह को शक्ति मिलती है, और वो फिर देते हैं। इसलिए तो बालाजी का बोलते, जो मांगो वो मुराद पूरी होती है। वहाँ से जाना उससे बहुत फ़ायदा है, क्योंकि उधर इतने भक्ति है, इतने भक्त लोग आते हैं, उनको देखते हैं, पूरी परिशुद्ध प्रेम से देखते हैं, तो उनकी शक्ति बढ़ती है ना। तो ये हमको याद रखना। तो ये सब चीज़ ऐसे ही नहीं है, उसका प्राण प्रतिष्ठान होता है मूर्ति का, फिर उसमें और भक्तों की शक्ति है। तो उधर जाने से गलत नहीं है, पर हमको ये भी समझना, परमात्मा को वो विग्रह में आते तो हमारा शरीर भी विग्रह है, सबका विग्रह है। अगर कोई निमित्त बन गया तो उसमें आ सकते हैं, तो उसका हमको किसी का अनादर नहीं करना। पर कोई राक्षस स्वरूप, राक्षस कुल का है, राक्षस स्वरूप का इंसान है, आसुरी स्वरूप का है, उससे दूर रहना है। तो उसमें तो परमात्मा 100% नहीं रहना, वो ऑटोमेटेड चीज़ को चला रही है, मटेरियल चला रही है। तो वो हमको समझना है ना। तो ये सब समझते हुए चलेंगे तो हमारा फ़ायदा है, ना तो नुकसान है। ठीक है, तो इसमें हमने अभी देखा कि अभी हम चले गए श्लोक में। अभी श्लोक में इतना महत्वपूर्ण इसमें दिया है कि उसी को कंटिन्यू करते हुए चल रहे है ना, कि जो मानते नहीं है ना, वो क्या, वो मोहग्रस्त रहते। क्यों नहीं मानते? मोहग्रस्त। क्यों? बॉडी कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस में आते साथ क्या होता है, इंसान मोहग्रस्त हो जाता है। और मोहग्रस्त होना है ना, मोह में आ जाना, किसके? बॉडी के रिश्ते के, पैसों के, जो भी बॉडी के आसपास मैंने कमाया पैसा,
मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी ज्वेलरी, मेरा कपड़ा, बस मेरी गाड़ी, तो उससे मोहग्रस्त होते हैं। अब मेरे में चक्कर में क्या होता है, जो परमार्थी, ये सब कुछ समझ में ही नहीं आता। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोग का क्या किया जाए? तो मोहग्रस्त हो जाते हैं। और ऐसे लोग क्या फिर नास्तिक जैसे बिहेव करते हैं। नास्तिक का मतलब नहीं मालूम, बस नास्तिक जैसे बिहेव करते हैं। नहीं, हम तो बाबा इंसानियत को मानते हैं। अभी मैं हर दिन ऐसे लोग को मिलता हूँ। नहीं नहीं, ये सब हिंदू हिंदू तुम बात मत करो। हिंदुत्व क्या हिंदुत्व? क्या इतना साल पुराना? क्या राम थे क्या? ये सब बात मत करो। इतना साल हमको क्या पिछले जन्म में लेके मॉडर्न मॉडर्न, हम इतना मॉडर्न, इतना आगे इंसान तरक्की करते, आप कौन से ज़माने की बात कर रहे हो? इनको तरक्की दिख रहा है, एटम बॉम्ब इधर, कौन किसका नहीं है। इनको तरक्की दिख रहा है। इतना पॉल्यूशन हो गया है, कितनी बीमारी आ गई है, एक दूसरे को तो मारने पे तुले है। क्या क्या हो रहा है, पाप पे पाप, ऐसे पाप जो कभी हुए नहीं थे वो सब। इनको कुछ दिखता नहीं है, आंख में पट्टी बांधे अंधे है, क्या है कुछ समझ में नहीं आता। कुछ भी बात करते, कुछ भी मुंह में जैसे शब्द बोलते ना, कुछ उनको मालूम ही नहीं है कि मुंह से जो बोल रहे हो कितना उसका ही पाप चढ़ता है, उनको नहीं पता है। बस बोले जा रहे हैं, कर तो नहीं रहे ना हम। बात करने में क्या आता है, सुनने में क्या आता है, सोचने में क्या आता है, ऐसे ऐसे उनके बात रहते। कुछ नहीं, नास्तिक, हम तो नास्तिक है भाई, हम कुछ को नहीं मानते। अरे नास्तिक का मतलब ही नहीं मालूम उनको। नास्तिक का ये मतलब नहीं होता है कि परमात्मा को नहीं मानते, वो साधते हैं। वो डायरेक्टली ओपनली बिलीव नहीं करेंगे, वो मानेंगे, उन पर झुटलाते भी नहीं। वेद पुराण सबको डायरेक्टली 100% ब्लाइंडली नहीं फॉलो करते। वो पहले उस चीज़ को साधेंगे, पढ़ेंगे और फिर उसको मानेंगे। और डायरेक्टली रिजेक्ट भी नहीं करते, उनको नास्तिक बोला जाता है। ये कौन से नए अभी कलयुग में नास्तिक पैदा हुए, समझ में नहीं आता। आउटराइट हर चीज़ को, कभी ज़िंदगी में कुछ गीता पढ़े नहीं, वेद पढ़े नहीं, किससे सत्संग में बैठे नहीं, किससे सुने नहीं, कुछ नहीं, बस मैं नास्तिक हूँ। अरे नास्तिक, नास्तिक भी बहुत बड़ी बात, उसको वेद पुराण मालूम तो है। वो जब नास्तिक डिस्कस करता है वेद पुराण के पॉइंट को डिस्कस कर, गीता के पॉइंट को डिस्कस करता है कि मेरा इसमें कन्फ्यूजन है, ये मुझे लगता है गलत है, तो वो डिस्कस करता है, बात का एक एक चीज़ को साधता है। अरे ये ऐसा है, या चौके ऐसा है, फिर वो आस्तिक बन जाता है। ये तो ही ना नास्तिक का मतलब कि सबको रिजेक्ट करना, सबका मजाक उड़ाना, उपवास बनाना। ये सब उल्टा सुल्टा कहाँ से लेके आए थे, समझ में नहीं आता। तो ये हमको अभी हमको मालूम पड़ गया, तो अभी हमको थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, है ना। तो ये हमको इसमें नहीं पढ़ना है ऐसे। और इस लोग में आगे बोलते ना, फिर उन लोग, तो ऐसे लोग का क्या है ना, कुछ भी मुक्ति उक्ति मिलना उनका इम्पॉसिबल है। भले वो मंदिर में जाए, किधर भी जाए, तो उन लोग कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मुंह से कंटिन्यू अपराध हो रहा है। नास्तिक बोल के कुछ भी बोल दो तो चलेगा क्या? ऐसा नहीं होता। सिर्फ मैं भाव पे ध्यान देता हूँ, बस इंसानियत पे ध्यान, बाकी कुछ नहीं देखता हूँ। और वो क्या करेगा, सब उल्टा सुल्टा कुछ भी रामकृष्ण का बोलेगा चल जाएगा, नहीं चलने वाला है। उनको पाप तो लगेगा, तो मुंह से बोल दिया, कर्म भी उसको उनको मालूम ही नहीं रहेगा। तो मालूम नहीं रहेगा तो बच सकते क्या? ऐसा भी नहीं है। आप सिग्नल तोड़ देगा, मुझे मालूम नहीं था सिग्नल लगा, मुझे सिग्नल का लॉ नहीं पता, ऐसा नहीं चलता है ना। सिग्नल तोड़े तो फाइन लगना ही लगना है। ठीक है, अभी 10 बज गया, तो मुझे लगता है यहाँ रुकते हैं, इसको हम 12 कल और अच्छे से करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल हम अच्छे से इसको करेंगे। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्लीज़। कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो कीर्तन कौन करेगा? मैं कर रही हूँ। ओके चलो, नीलम मैम कर रही हैं क्या? पूछो। नहीं, कल किए थे ना, तुम करो फिर। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ, गोपी
यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जय यमुना वनचारी जय यमुना वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जय यमुना वनचारी जय यमुना वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे कल्पना, कॉन्फ्रेंस में बहुत इम्प्रूवमेंट है। अनम्यूट करो। अरे सॉरी, बहुत अच्छे कल्पना, बहुत अच्छा। कॉन्फ्रेंस में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, कॉन्फिडेंटली गाई थी। ठीक है, अब तक तुम्हारा बेस्ट है, क्लियर था एकदम, बहुत वॉइस एकदम क्लियर था। तो यही है, ऐसे ही गाना है अपन, है ना। तो प्रैक्टिस से बहुत अच्छा होता है, प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है, ये हम देख रहे हैं, है ना। हर एक का स्तर बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छा। ऐसा परमात्मा के आशीर्वाद से ही हो रहा है। तो परमात्मा को धन्यवाद करके आज का सेशन यहाँ ही समाप्त करेंगे। हरि बोल। धन्यवाद सर। फिर कल मिलेंगे 9 बजे। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हरे कृष्णा। राधे राधे। हरे कृष्ण।